भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः। नमस्कार सम्माननीय देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि के तृतीय दिवस पर हम माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा, उपासना, आराधना और वंदना करते हैं। माँ चंद्रघंटा का ये अद्भुत स्वरूप, जिनके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है, उनके स्वरूप के कारण ही उनका नाम पड़ा। असल में माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा कह के पुकारा गया। माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। माँ का वाहन सिंह है और ऐसा कथाओं में आता है कि अत्याचारी राक्षसों से देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ भगवती ने, जगदम्बा ने देवी चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। कथा ये कहती है कि माँ के घंटे की भयानक ध्वनि से राक्षस लोग भयभीत होते हैं, और इसीलिए अगर हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को भी देखें तो हमें ये आभास होता है कि माँ का ये स्वरूप ऐसा है जो हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर समय युद्ध के लिए सज्ज है माँ। इसीलिए जो इनकी आराधना करते हैं वो निर्भय होते हैं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं रहता। आज भी व्यवहारिक रूप में भी, व्यवहारिक जगत में जिन लोगों को कुछ मानसिक समस्या होती है, कोई मानसिक अस्थिरता होती है, या आपने सुना होगा कुछ प्रेत बाधाएं सताती हैं, ऐसे लोग माँ चंद्रघंटा की आराधना करते, और सच में इनके प्रति सदा भाव रखने वाले साधक का कभी कुछ अनिष्ट नहीं हो पाता। साधक लोग अपने अपने अनुभव में ऐसा भी कहते हैं कि जब वो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हैं तो एक समय के बाद उन्हें कुछ विशेष तरह की ध्वनियां सुनाई देती, और उन्हें आभास होता है कि उन ध्वनियों को सुनते सुनते उनके शरीर के अंदर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। और इसीलिए उनके अनुभवों को सुनकर ही आज के तृतीय दिवस पर नवरात्रि के मैं आपसे आज के हमारे साधना के सूत्र को साझा कर रहा हूँ, जो यही है कि साधक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी साधना काल में, उसके साधना के समय में वो किस तरह की ध्वनियों को सुन रहा है और उसके मुख से वो किस तरह की ध्वनियों को निकाल रहा है, किस तरह की ध्वनियों का वो अभ्यास कर रहा है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप और उनके गुण में यही विशेष बात है। सबसे पहला, उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है जो घंटे के आकार का है, और जो माँ का घंटा है उसकी ध्वनि से राक्षस लोग भयभीत होते हैं। माँ उनका संहार करती हैं, अपने भक्त को वो निर्भय करती हैं। और जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माँ के इस प्रसंग से शिक्षा लेकर एक साधक को ये चीज सीखनी चाहिए कि जीवन में वो किस प्रकार की ध्वनियों को सुन रहा है। आपने गांधी जी के वो 3 बंदरों का सुना होगा। कौन से? सबसे पहला, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, दूसरा, तीसरा, बुरा मत देखो। अगर इसका विपरीत करें तो क्या हुआ? अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। परंतु मैं यहाँ अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा।
ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी ध्वनि है उसका भी आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो ध्वनि आपके बुद्धि के अनुसार खराब है या आपको लग रहा है कि ये शब्द सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो आपके लिए खराब होगी। क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये चीज़ संबंधित है अर्थ से, उस ध्वनि के अर्थ से। पर मैं यहाँ अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ ध्वनि की बात कर रहा हूँ। इसलिए अच्छा देखो और अच्छा बोलो, यहाँ उस अच्छाई की बात नहीं हो रही है, ये तो उसके शब्द से आधारित है। यहाँ बात हो रही है सही सुनो और सही बोलो की। इसे हम इस रूप में समझें कि हम जो बोल रहे हैं, मेरे मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, तो इनका कुछ अर्थ है जो आप अपने मन में गढ़ रहे हैं। तो आपके लिए वो बात कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसका क्या अर्थ निकालते हैं। पर जब हम सही ध्वनि की बात करते हैं, तो अगर वो ध्वनि का अर्थ आपको नहीं पता, उसका प्रभाव आप पे तब भी उतना ही पड़ेगा जितना किसी अर्थ वाली ध्वनि का हो सकता है। इसे हम थोड़ा सा गहरा विषय है, इसे हम इस रूप में समझें कि हमारे शरीर के अंदर हजारों की संख्या में नाड़ियां हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्वचा है ना, इस त्वचा के नीचे नाड़ियों का एक जाल है। और जो ध्वनि होती है पैदा कैसे होती है? दो चीजों के टकराव से एक कंपन होती है, कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस बाद में साउंड वेव्स में बदल जाती। जब उनका हवा से मिलन होता है तो वो वेव्स में कुछ लहरें बन जाती हैं ध्वनि की, और वो लहरें एक विशेष आवृत्ति पे, विशेष फ्रीक्वेंसी पे जब हमारे कानों में जाती हैं, तो ये वेव्स हमारे कानों में जाने के बाद उन्हीं नाड़ियों से हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, जहां पे जाके ब्रेन के किस विशेष भाग में किस विशेष ध्वनि का कैसा प्रभाव होगा, ये हमें फिर महसूस होता है। उदाहरण स्वरूप, अभी मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। अभी तो चलिए माइक लगा है, पर अगर मेरे सामने कोई खड़ा हो या अगर आप मेरे सामने बैठ के मुझे सुन रहे हो, तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलते समय मेरे गले से एक टकरा के एक कंपन पैदा हो रही है हवा में, और एक विशेष पैटर्न में, एक विशेष स्वरूप में वो वाइब्रेशंस हो रही हैं। जब वो वाइब्रेशंस हवा से मिलकर एक विशेष आवृत्ति पे पहुंचकर, एक विशेष फ्रीक्वेंसी पे पहुंच के आपके कानों में लहरें बनकर पहुंचती हैं, तो आपके कान में उसके बाद वो नाड़ियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। फिर मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द आपके दिमाग में पहुंच रहे हैं, और वहीं पे जाके आप इनका अर्थ कर पा रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज में कहीं रुकावट आ जाए, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा नहीं, वो आप उसे सुन ही नहीं पाएंगे। इनका अर्थ निकालना तो बहुत दूर की बात हो गई। पर जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि अर्थ वाली ध्वनि और बिना अर्थ की ध्वनि, इनका हमारे ऊपर समान रूप से प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अर्थ हमारे ऊपर निर्भर है, हम जैसा निकाल दें। ध्वनि अपना काम करेगी, और मस्तिष्क के, हमारे बुद्धि के किस भाग में किस ध्वनि का कैसा असर होता है, याद रखिएगा कि हम जो ध्वनियां सुनते हैं ना, इसका हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर और हमारी आंतरिक ऊर्जा पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसीलिए सही तरह की ध्वनि सुनना अति आवश्यक हो जाता है। सही तरह की ध्वनि का उच्चारण करना अपने साधना के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं। मेरे मन में एक उदाहरण आती है कि अगर मैं कोई श्लोक बोलता हूँ, हम कोई मंत्र बोलते हैं भगवान शंकर की उपासना का, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मैंने बोला। इसी मंत्र को जब हम आरती खत्म होने के बाद बोलते हैं, भगवान शंकर की स्तुति, तब कैसे बोलते हैं? तब एक विशेष ध्वनि और संगीत इसके साथ जुड़ जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो जो मैंने पहले मंत्र बोला
जब दूसरी बार बोला, दोनों का अर्थ तो नहीं बदला, शब्द भी वैसे ही हैं, पर वो क्या कारण है कि जब पहली बार व्यक्ति सुनता है, जब पहले जिस रूप से मैंने बोला, तब व्यक्ति के मन में वो सुन के हो सकता है श्रद्धा जागे, भगवान शंकर का स्वरूप सामने आए, पर जब आरती के समय वो सुनता है उस विशेष ध्वनि और विशेष संगीत के साथ, तो व्यक्ति को अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती स्टेज से कि आप सब ताली बजाइए, व्यक्ति खुद ब खुद उसके हाथ चलने लगते हैं। व्यक्ति ऐसा सुनकर ही उस ध्वनि के साथ उसकी तरंग जब जुड़ जाती है तो वो खुद ब खुद ताली बजाने लगता है। तो ऐसा प्रभाव होता है। हमारी कौन सी ध्वनि हमारे दिमाग पे किस रूप में असर करेगी, दिमाग के कौन से विभाग पे जाके उसका क्या प्रभाव होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। और साधना में इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो साधना का समय हो उस समय हम बहुत ऐसा संगीत या कोई ऐसी ध्वनियां ना सुने, ऐसी ध्वनियों का उच्चारण ना करें जो हमारे अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी पैदा करे। और इनको, जैसा मैंने कहा ना, कि इनका प्रभाव शरीर, मन, बुद्धि और ऊर्जा चारों स्तरों पे होता है। अगर किसी व्यक्ति को, आपने सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आ गया हो तो पैरालिसिस में मेन रूप में क्या होता है, दिमाग के किसी हिस्से में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, वहां रक्त का संचार नहीं हो पाता और पूरा भाग क्रियाहीन हो जाता है, काम नहीं कर पाता उस ब्लॉकेज के कारण। पर आप ये चीज डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बात करके मुझे ये बात पता चली कि उस पैरालिसिस के पेशेंट को ही उसकी ब्लॉकेज को कम करने के लिए उसे साउंड थेरेपी दी जाती है दवाइयों के साथ। हम जितने सारे स्टिमुलस देते हैं, जितनी दवाइयां देते हैं, उसमें वो सारी हैं उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए। तो उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए साउंड थेरेपी भी दी जाती है। उसे ऐसी ध्वनियां सुनाई जाती हैं जिससे उसके मस्तिष्क में जो ब्लॉकेज बनी हुई है, जहां रक्त का संचार नहीं हो पा रहा, उन ध्वनियों को सुनकर ही वो ध्वनियां जब वहां पहुंचेंगी तो वो ध्वनियों के प्रभाव से ही उसकी वो ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाती। सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए। जिन लोगों को नशे की बहुत आदत हो जाती है, किसी विशेष तरह का नशा होता है, तब ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जाता है। वहां पर भी ये साउंड थेरेपी दी जाती है, क्योंकि वो जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है कि आप जो ध्वनियों को सुन रहे हैं वो आपके मस्तिष्क पे के ऊपर एक बहुत गहरा असर डालती है। और सिर्फ बुद्धि ही नहीं, हमारे शारीरिक जो ढांचा है, जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके ऊपर भी ध्वनि का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि जितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, बहुत तरह के प्रदूषण है, उन सब में एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिसे अंग्रेजी में नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि ध्वनि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पे चल रही है जहां जाकर वो सुनने वाले के शरीर और मन को बहुत गहरे रूप से प्रभावित कर रही है। और वो जो प्रभाव है वो गलत है, उससे कोई प्रगति नहीं होगी, उसके शरीर को बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है। जिन लोगों को, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट की समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं जागरण हो रहा हो, कहीं बहुत डीजे बज रहा हो, कहीं बहुत बड़े हाई फ्रीक्वेंसी में, बहुत अधिक मात्रा में कहीं संगीत, कोई बहुत आवाज़ आ रही हो, तो आपने देखा होगा कि ऐसे लोग, वो जो मरीज लोग हैं, वो लोग स्पीकर्स के पास नहीं जाते। वो कोशिश करते हैं या तो ऐसी जगह पे जाए ही ना, और अगर चले भी गए तो वो कोशिश करते हैं कि वो उस ध्वनि से जितना बच सकें उतना उनके लिए अच्छा है। बीपी की समस्याएं होती हैं, तो इससे ये बात साबित होती है कि हम ध्वनि को सुनते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर एक गहरा असर पड़ता है। अगर हम साइकोलॉजिकल रूप से देखें कि मानसिक रूप से ये हमें कैसे प्रभावित करती हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते समय अगर आप कभी इसका अनुभव कीजिएगा, अगर आप किसी बेसुरे व्यक्ति को गाते हुए सुन लें, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका, जिसे हम कहते हैं, मूड खराब हो गया।
आपको ऐसा लगेगा अरे दिन की शुरुआत कैसी हुई आज। आप जब सुबह उठें कोई जोर जोर से घर में चिल्ला रहा हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर इसी के विपरीत आप जब सुबह उठें और आपकी बालकनी से आपको सामने पेड़ों पे चिड़ियों की या पंछियों की चहकने की आवाज सुनाई दे, कहीं कोई कोयल गा रही हो, उसी समय आपको ऐसा आभास होता है कि आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आज सारा दिन अच्छा जाएगा। दिन अच्छा जाए या ना जाए, परंतु वो जो ध्वनियाँ हैं, वो आपके मन जब वो आपके बुद्धि तक पहुँचती हैं, तो आपको ऐसा लगता है, आपको इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि आज का सारा दिन अच्छा जाएगा। इन ध्वनियों का प्रभाव हमारे स्वभाव पे भी बहुत गहरे रूप से पड़ता है, हमारा कैसा बिहेवियर बन रहा है। आपने कभी देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं ना, आज मन खराब हो गया, आज मन खट्टा है, आज मूड खराब है हमारा। कभी कोई थकान तनाव होता है, तब लोग अक्सर हेडफोन लगा के अपना मन पसंदीदा गाना सुनते हैं। वो ध्वनियाँ सुनकर, अगर चलिए गाने में तो अर्थ होता है, फिर भी अगर आप ऐसे समय में कोई विशेष तरह का, हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, हमारे शास्त्रीय संगीत में ऐसे राग बनाए गए हैं जो व्यक्ति की मनोस्थिति के ऊपर आधारित हैं, जो मौसम के ऊपर आधारित हैं, जो समय पे आधारित हैं कि सुबह कौन सा राग गाया जाए, दोपहर को, रात्रि को, शाम को। हर प्रहर का अपना अपना राग है, हर मौसम का अपना अपना राग है, जो व्यक्ति की मनोस्थिति को बहुत गहरे रूप से प्रभावित करता है। और जैसा कि मैंने कहा ना, अगर आपको कोई टेंशन हो, थकावट हो, कहीं तनाव हो, आप एक विशेष तरह के संगीत को सुनेंगे, एक विशेष तरह की ध्वनियाँ आपके कानों के माध्यम से आपके अंदर जाएंगी, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और आपको एक और बड़ी अच्छी उदाहरण दूं, ये जो आप कभी मॉल्स में, शोरूम में, बड़ी बड़ी दुकानों में आप जाएंगे ना, आप कभी गौर कीजिएगा कि वहाँ पे एक विशेष तरह का बड़ा धीमी सी आवाज में, एक बड़ी धीमी साउंड में एक कोई ना कोई संगीत चलता रहता है। कोई गाना नहीं बज रहा होता, बस कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एक चल रहा है पीछे से। आप जानते हो क्यों चलता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि जिन दुकानों में या जिन शोरूम्स में कहीं ऐसा संगीत बज रहा हो जो कानों के लिए अप्रिय हो, या जिनको सुनकर हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती हो, वहाँ पे एक सर्वे के अनुसार उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो बिक्री हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में कटौती आती। जिन व्यापारियों को ये बात नहीं पता है, वो मुझे बाद में ज़रूर धन्यवाद दे सकते हैं कि दुकानों में, शोरूम्स में आप देखिएगा कि दुकानदार को कभी वो ध्वनि से कोई मतलब नहीं होता, उसका तो कोई अर्थ भी नहीं है। बस पीछे हल्का हल्का एक संगीत, एक म्यूजिक चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? ताकि अगर ग्राहक बाहर से किसी एक ऐसे मूड में, किसी ऐसे स्वभाव, एक ऐसी वृत्ति को लेके आया है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो उन ध्वनियों को सुनकर उसका मन शांत हो, और वो दुकान में आया है तो कुछ ज्यादा खरीदे, कुछ अच्छा खरीदे, उसका मन प्रसन्न रहे। ये सारी उदाहरणें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम साधना के दौरान जिन ध्वनियों का श्रवण करते हैं और जिन ध्वनियों का अपने मुख से अभ्यास करते हैं, उनका हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा और हमारे शरीर पर एक गहरा असर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पहले, आजकल तो जो मेरे युवान भाई बहन हैं, वो इसे एक रूढ़िवादिता या एक प्रिमिटिव थिंकिंग कह के कि लोग हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखते थे। पहले घरों में माताएं, बहनें या कुछ लोगों की आदत थी। जो लोग विशेष तरह की तपस्या या साधना करते हैं, जो अपने पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा एक विश्राम लेके किसी एक विशेष साधना में लगे हुए हैं, ऐसे लोग एक एक महीना, 3-3 महीने का मौन व्रत रखते हैं, 40-40 दिन का मौन व्रत रखते हैं। वो बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेते हैं। उनका प्रयास होता है कि वो किसी ऐसी जगह जाकर ध्यान करें जहां उन्हें एकांत मिले, ताकि शहर की ये बहुत ज़्यादा जो आवाज़ें, वो ध्वनियाँ सुनते हैं, ये उनके ध्यान में खलल न डालें। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ
कि हो सके हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, वैसे तो मौन और चुप्पी में अंतर होता है, परंतु कहने के लिए वो एक मौन व्रत ही है। आप एक बार शांत होना सीखिए तो सही। मन से विचारों में शांति आना तो बात की बात है, पहले व्यक्ति मुंह से शांत तो हो। हम दिन में कितना बोल रहे हैं, कितने वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे साधना में तो इस बात को भी देखा जाता है कि अगर आप किसी बात को एक वाक्य में कहकर पूरा कर सकते हैं, तो साधक इस बात की कोशिश करता है कि उस बात को कहने के लिए वो एक से ज्यादा वाक्य का प्रयोग ना करे। इतना ध्यान रखा जाता है ध्वनियों का। साधना के समय में हम कभी गायत्री मंत्र, वैसे तो इसका एक मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस पे एक विशेष चर्चा करूं कि संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का कैसा प्रभाव पड़ता है। और आजकल जो लोग कहते हैं कि संस्कृत में स्कोप नहीं रहा, मुझे सच में हंसी आती है, क्योंकि मन में यही विचार उठता है कि हमारे लिए स्कोप की परिभाषा सिर्फ पैसा है। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनके पास खूब पैसा है, पर मैं उन्हें ऐसा गरीब समझता हूँ कि जिनके पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए गरीब है। ये मैं विषय से हम ना भटकें, विषय बहुत अलग है ये, पर मैं ज़रूर इस पे चर्चा करूँगा कि संस्कृत का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, संस्कृत की ध्वनियों का हमारे ऊर्जा के ऊपर, ऊर्जा के स्तर के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। मूल भाव मेरा ये है कि ये नवरात्रि का समय है, हम अगर कोई साधना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो हम कम से कम हम गायत्री की एक माला ही कर ले दिन में। हम अगर मंदिर में बैठे हैं एक जोत जलाकर और गायत्री की माला ऐसा करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बहुत सारे 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिनको इस मंत्र का अर्थ पता ही नहीं है कि ये मंत्र कह क्या रहा है, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, इसका अर्थ आपको बिल्कुल ना पता हो, तब भी अगर इसका सही उच्चारण किया जाए और इतना ऊंचा हो कि आपको कम से कम ये स्पष्ट रूप से सुनाई दे और थोड़ा सा एकांत मिल जाए तो और अच्छा। वैसे तो गायत्री की लंबी साधना है, परंतु ये एक बड़ा ऐसा सरल मंत्र है जो लगभग हर किसी को आता है। हम दिन में एक बार इसकी माला तो करें। अगर हम अपने आंतरिक, जो मैंने कहा ना, मन बुद्धि विचार और ऊर्जा, तो अगर हम अपने ऊर्जा के स्तर को संभाल लेना, क्योंकि इनका प्रभाव ऊर्जा पे भी पड़ता है, अगर ऊर्जा के स्तर को अगर हम संभाल लें, तो मेरा विश्वास कीजिए आपका ये जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो बहुत सारे रोग व्यक्ति को लगते हैं, ये सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर ऊर्जा के स्तर पे, एक फिजिकल बॉडी है, एक एनर्जी बॉडी है, और अगर एनर्जी बॉडी के लेवल पे आके व्यक्ति अपने आप को ठीक कर ले, तो फिर फिजिकल बॉडी जो है वो अपने आप को खुद ब खुद ठीक करना शुरू कर देती है, अपने आप को खुद ब खुद वो रोग मुक्त करना शुरू कर देती है। उसके लिए सही तरह की ध्वनियाँ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहें, एक जो पौराणिक कथा आती है प्रहलाद की, मैं पूरी कथा तो न कहूँ, परंतु हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया, उसकी माँ, उसकी पत्नी कयाधु का देवराज इंद्र ने हरण कर लिया। रास्ते में नारद जी ने उसे रोका और इंद्र को समझाकर वापस भेज दिया। कयाधु को, जो गर्भवती थी, उसे वे अपने आश्रम में ले गए और प्रहलाद का जन्म नारद जी के आश्रम में ही हुआ। और हमारे नारद जी क्या बोलते हैं हमेशा? नारायण 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 नारायण। तो प्रहलाद जब से वो गर्भ में है, तब से उसके कानों में वो नारायण 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 जा रहा है। वो छोटी सी आयु में जिस बालक ने कभी नारायण के किसी चित्र को नहीं देखा, नारायण के स्वरूप को नहीं देखा, उसे ये नहीं पता कि नारायण शब्द का अर्थ क्या है। वो नारायण सुन रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब क्या है उसे कुछ नहीं पता, पर वो नारायण प्रहलाद का संस्कार बन गया। और उसका क्या प्रभाव पड़ा, कथा हम सब जानते, भगवान स्वयं आए। मूल भाव ये है, आप, हमारी कुछ तो साधना हो। मंत्र साधना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप चाहें तो घर में, और कुछ नहीं तो आप, नवरात्रि चल रही हैं, सब बड़ा सरल मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका जाप कर सकते हैं, गायत्री का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसे इतना कम मत कीजिए
कि जब ये जाप कर रहे हो तो आपको भी सुनाई ना दे कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो अजपा जप होता है, जब वो श्वासों से जप होता है, वो स्थिति बहुत अलग है, वो बहुत आगे जाके साधना में वो स्तर आता है। परंतु शुरुआती समय में साधना को ऊपर उठाने में सही तरह के अगर मंत्रों का उच्चारण किया जाए, कानों में अगर सही तरह की ध्वनि पड़े, और मैं तो कहता हूँ अगर कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप घर में बैठ के सुबह शाम 11-11 बार या 21 बार आप ओम का जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं, अगर वो दिन में लगभग 21 बार सुबह, 21 बार शाम को अगर वो ओम का जाप करते हैं, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है उनकी बुद्धि के ऊपर। उनका रोग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इन सारी बातों का निचोड़ आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की जब हम पूजा आराधना कर रहे हैं, तो जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उस घंटे की ध्वनि से राक्षस लोग भयभीत होकर भाग जाते हैं। मेरा विश्वास करें, जब साधक सही तरह की ध्वनियों के ऊपर फोकस करता है, ध्यान देता है, सही तरह की ध्वनियों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि वो जिन चीज़ों का उच्चारण कर रहा है वो कैसी हैं, उनकी कैसी ध्वनि है, इसका हमारे ऊर्जा के स्तर के ऊपर एक बहुत 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 गहरा असर पड़ता है। और अगर सही तरह की ध्वनि सुनी जाए और उनका उच्चारण किया जाए, तो मेरा विश्वास है कि व्यक्ति की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बहुत तेजी के साथ होता है। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साधना के सूत्र को हम सब अपने अपने जीवन में अपनाएं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। आप सबके लिए, हम सबके लिए, सारे संसार के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय माता दी।